जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का पर्यावरण अध्ययन, जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। और कक्षा 3, 4, 5 का जो ईवीएस है, इससे सीटेट जैसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है, ईवीएस का। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक ना, कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही हम बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे परजीविता और सहजीविता। ठीक है, तो परजीविता क्या होता है? तो परजीविता के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है वो हम पढ़ते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी क्या कहेंगे? ऐसे जीव होंगे जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होंगे, ठीक है, और उससे अपना पूरा फायदा उठाएंगे, लेकिन जिस जीव पर ये आश्रित होंगे उस जीव को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के लिए जोंक, जू, अमरबेल, एंट अमीबा, फीता कृमि इत्यादि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे संबंध बनेगा दो जीवों के बीच में जिसमें एक जीव को फायदा होगा और दूसरे जीव को नुकसान होगा, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? परजीविता कहेंगे। ठीक ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अगला है सहजीविता। तो सहजीविता के बारे में पढ़ेंगे कि सहजीविता क्या है। तो देखिए, एनसीईआरटी का लाइन है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। ठीक ना, जब दो पौधा एक साथ क्या रहेंगे? जीवन निर्वाह करेंगे और एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे? लाभ पहुंचाएंगे, तो इस संबंध को कहते हैं सहजीवी, तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। ठीक है, जब एक साथ रहते हैं दो पौधे और एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण है। ठीक ना, अब देखिए, जो मटर का पौधा होता है उसका जड़ जो है उसमें ऐसे नोट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर राइजोबियम होता है। तो राइजोबियम मटर के पौधे को फायदा पहुंचाता है और राइजोबियम के रहने के लिए जो आवास है वो मटर का जड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंद सहजीविता के उदाहरण। ठीक ना, लाइकेन में क्या है? शैवाल और फफूंद इसी प्रकार का संबंध है जो कि सहजीविता का उदाहरण है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का वो है जानवर, एनिमल्स है। ठीक ना, तो एनिमल्स के हम बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी में जितना लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक ना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम में एनसीईआरटी का लाइन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ठीक ना, जैसे आपने जेब्रा देखा होगा, तो जेब्रा का जो ऐसे पीठ होता है उसमें ऐसे धारीदार लाइन लाइन होते हैं, और जो बाघ होता है तो बाघ के शरीर पर भी लाइन होते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? बाल के कारण होते हैं। ठीक है, अगला लाइन है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जागते हैं
जो जानवर, ठीक ना, वो क्या है कि कुछ रंगों को ही देख पाते हैं, सभी रंग को नहीं देख पाते। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, ठीक ना। जानवरों के बारे में फैक्ट क्या है कि जो रात को जो जानवर जागते हैं वो हर चीज को या तो सफेद देखेंगे या तो फिर काली देखेंगे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली को आपने देखा होगा कि जो ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में जो छिपकली हैं वो शीत निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, मतलब नींद में सो जाते हैं खा पी कर। इसके बाद जैसे ठंडी समाप्त होती है इसके बाद फिर से छिपकलियां निकलते हैं। तो ये क्या है कि शीत निद्रा में चले जाते हैं बहुत सारे जानवर। तो ये जानवरों के बारे में फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं जानवरों के बारे में। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक ना। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो जैसे यदि धरती पर तूफान या भूकंप आने वाला है तो उनका जो स्वाभाविक स्वभाव है रोजाना का, ठीक ना, उससे कुछ हटकर हरकतें करने लगते हैं, जिससे जो जंगल में रहते हैं लोग उनको पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाले हैं और वो सतर्क हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ठीक ना। जो जानवर होते हैं उनमें भी देखने की, सुनने की और महसूस करने की क्या होती है, क्षमता होती है, शक्ति होती है। और वैज्ञानिकों ने माना है कि जानवरों की अपनी कोई पूरी भाषा होती है जिसके माध्यम से वो जो अपने भावनाओं को हैं वो शेयर कर पाते हैं और एक दूसरे को जान पाते हैं। अगला लाइन देखेंगे तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक ना। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये स्तनधारी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में कहा जा रहा है, स्तनधारी के बारे में, कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, ठीक ना, और शरीर में बाल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अगला फैक्ट है जानवरों के बारे में, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ठीक ना। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं जानवरों के बारे में फैक्ट पढ़ते हैं तो देखिए स्तनधारी के बारे में है। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य में 3 अस्थियों मेलियास, इंकस व स्टेपीज का पाया जाना प्रमुख है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्तनधारी होंगे उनके शरीर में तो बाल पाया ही जाएगा, इसके अलावा क्या पाया जाएगा, जो कान है तो कान के मध्य में 3 अस्थियां पाई जाएंगी, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और आपके लिए जानकारी हम बता दें कि जो स्टेपीज है, कौन सा, स्टेपीज, तो स्टेपीज ये स्तनधारियों के शरीर का सबसे छोटा अस्थि है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सबसे बड़ी फिर कौन सा है, तो सबसे बड़ी जो अस्थि है वो कौन सा है, फीमर है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं, ठीक ना। जितने भी स्तनधारी के प्रजाति के जंतु हैं वो सब क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जिन जानवरों में नहीं पाए जाते हैं बाल वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला फैक्ट पढ़ते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है, ठीक ना। जिन जानवरों का जो कान है, बाहरी कान, वो जितना बड़ा होता है तो उसी के आधार पर उनके सुनने की क्षमता भी होती है। जैसे हाथी के बहुत बड़ा कान होता है तो वो क्या है कि कोई भी चीज को बहुत तेजी से सुन सकता है।
तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए किसके बारे में दिया है, हाथी के बारे में। हाथी को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है, ठीक ना। हमने बताया कि जो हाथी है, ठीक ना, तो हाथी को क्या होता है, ज़्यादा सुनाई देता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में, ठीक ना, कुछ जानवरों के नींद के बारे में लिखा गया है, ठीक ना। किसके बारे में, कुछ जानवरों के नींद के बारे में जो सीटेट जैसे एग्जाम में आता भी है। जैसे गाय का नींद कितने, तो 4 घंटे। जिराफ का नींद कितना, तो 2 घंटे। अजगर का नींद तो ये 18 घंटे। और बिल्ली का नींद तो 12 घंटे, ठीक है। सॉरी 18 घंटे नहीं, 13 घंटे। कितने घंटे, 13 घंटे किसका नींद, अजगर का नींद, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ये सीटेट जैसे एग्जाम में आ भी चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। गाय गाय का नींद कितना, 4 घंटा। जिराफ का 2 घंटा। अजगर का 13 घंटा और बिल्ली का 12 घंटा। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो जानवरों का शिकार, जानवरों के शिकार के बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी में। तो देखिए जानवरों के शिकार के बारे में, हाथी को उनके दांतों के लिए शिकार किया जाता है, गैंडे को उनके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको रखना है। मैंने कहा था कि जितना एनसीईआरटी में लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हाथी को किसके लिए मारा जाता है, तो दांतों के लिए। गैंडे को किसके लिए मारा जाता है, सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को किसके लिए मारा जाता है, तो उनके खाल के लिए। कस्तूरी हिरण को किसके लिए मारा जाता है, कस्तूरी खुशबू के लिए, ठीक ना। और जो जानवरों को मारते हैं उनको क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं तो स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। जो स्लॉथ है ये भालू जैसे सॉरी भालू जैसे दिखने वाला जीव है। कौन सा, स्लॉथ, ठीक ना। तो स्लॉथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं, ठीक है ना। भालू जैसे दिखाई देते हैं लेकिन ये भालू से अलग जानवर है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो स्लॉथ है वो कितने घंटे पेड़ों पर सोता है, तो कितने घंटे, 17 घंटे। इसको आपको याद रखना है। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक ना। ये सप्ताह भर में पेड़ से एक बार ही उतरेंगे, ठीक ना। किसके लिए, शौच के लिए। और शौच के बाद क्या कहेंगे, नहाएंगे, खूब नहाएंगे, ठीक ना, नहाने के लिए। इसके बाद और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी का पत्ती खाते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी जीव है, ठीक ना। इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 40 वर्ष का होता है। तो ये स्लॉथ के बारे में फैक्ट था, इतना आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइगर के बारे में, ठीक ना, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए टाइगर के बारे में क्या फैक्ट दिया गया है, बाघ के बारे में। तो देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। जो बाघ है तो इंसान से कितना, 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक ना। ये एनसीईआरटी के लाइन है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ भी सकते हैं। ये सारे फैक्ट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बाघ के बारे में कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक ना। मतलब जो बाघ है तो हवा में जो कंपन होती है उसको भी पहचान लेती है, कौन, जो बाघ है, ठीक ना। बाघ की जो मूछें हैं, ठीक ना, और इससे अब बाघ को पता ये चल जाता है कि उसका शिकार किस दिशा में है। तो ये था बाघ के बारे में फैक्ट। आगे बढ़ते हैं तो बाघ के बारे में और भी फैक्ट है। तो देखिए
बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, ठीक ना। बाघ क्या करता है, अपने क्षेत्र में जगह जगह पे मूत्र करता है, ठीक ना, जिसको दूसरा बाघ क्या कर लेता है, पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, ठीक ना, मौके के अनुसार बदलता रहेगा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ का जो कान है वो अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं, ठीक ना, जिससे क्या है, वो कई दिशाओं का आवाज एक ही जगह बैठकर या खड़े होकर पहचान सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है, ठीक ना। अब जो बाघ है, बाघ क्या करता है, जैसे पेड़ के केवल पत्ते हिल रहे हैं तो उसको भी पहचान जाएगा, और कोई शिकार हो गए झाड़ी में छुपा होगा तो उससे यदि आवाज आती है पत्तियों का तो उसको भी बाघ जो है पहचान लेता है। तो इतना आपको पता चला किसके बारे में, बाघ के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे हाथी के बारे में, एलिफेंट के बारे में। हाथी के बारे में जो एनसीईआरटी है क्या लिखता है, तो देखिए एनसीईआरटी में हाथी के बारे में लिखा गया है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक ना। जो हाथी है उसको किसमें, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, और जिससे क्या मिलता है उसको, उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक ना। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक ना। हाथी का कान कैसा होता है, पंखे जैसे, बड़े बड़े सूपे जैसे होते हैं, जैसे उसको गर्मी लगता है तो अपने कान हिलाता है और अपने शरीर को हवा कर लेता है। 3 महीने का हाथी 200 केजी वजन का होता है, ठीक ना। जो 3 महीने का यदि हाथी होगा, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा कि 2 कुंटल का वजन होगा, 200 केजी का होगा, ठीक ना। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना, 100 केजी, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है एक बड़ा हाथी। तो ये हाथी के बारे में फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हाथी के बारे में और भी फैक्ट है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक ना। हाथी क्या है, 2 से 4 घंटा सोएगा दिन में। तो ये हाथी के बारे में फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हाथी के बारे में और भी फैक्ट है। तो देखिए हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक ना। ये एक फैमिली जैसे रहते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हाथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक ना। मतलब जो इनका समूह होगा, ठीक ना, उसका संचालन कौन करेगी, जो सबसे बूढ़ी या बुजुर्ग हाथनी होगी वो। और जो इनका झुंड होता है उसमें क्या होते हैं, 10 या 12 हथनी होते हैं और बाकी सब उनके बच्चे होते हैं, ठीक ना। इसमें जो हाथी होता है, हाथी झुंड में नहीं रहता। 14 से 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। जो हाथी है, हाथी के बच्चे, वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहेगा, इसके बाद क्या करता है, वो झुंड को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाता है। तो ये हाथी के बारे में फैक्ट था, तो इतना ही आपको पता चला। अगला जो फैक्ट है किसके बारे में है, तो लंगूर के बारे में, जिसको बबून कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगूर को बबून कहते हैं। तो एनसीईआरटी में बबून के बारे में क्या लिखा गया है, तो देखिए जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है, ठीक ना। ये फैक्ट एनसीईआरटी में लिखा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मित्रों, हमने एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो जितना लिखा है एनसीईआरटी में हम उतना ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सीटेट जैसे एग्जाम में केवल एनसीईआरटी के लाइन ही आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको।
तो जो लंगूर है वो क्या करते हैं, ऊंचे पेड़ पर बैठे होते हैं और जैसे कोई मुसीबत आता है तो एक खास प्रकार का क्या निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को क्या करते हैं, संदेश देकर चौकन्ना कर देते हैं जिससे वो सतर्क रहें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है कुत्ता के बारे में, ठीक ना। तो कुत्ता के बारे में देखते हैं, तो कुत्ता के बारे में क्या है, एनसीईआरटी में कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक ना। मतलब जो जो कुत्ता है, ठीक ना, यदि कोई दूसरा कुत्ता आया है और क्या कर दिया, मलमूत्र कर दिया, तो उसको सूंघ करके कुत्ता भांप लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है, कुत्तों का इलाका होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट हैं, ठीक ना, जानवरों के बारे में ही। तो देखिए मगरमच्छ के बारे में है। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, ठीक ना। जो मगरमच्छ होते हैं तो उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल आसानी से। अगला जो फैक्ट है, तो देखिए छिपकली के बारे में है अगला फैक्ट। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक ना। जो छिपकली होती है उसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जो मछलियां हैं, ठीक ना, कोई जैसे ज्वालामुखी फटने वाली है या फिर भूकंप आने वाला है, ठीक ना, समुद्रों में, तो मछलियां क्या करेंगे, बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को सूचना देंगी, चेतावनी देंगी। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है, ठीक ना। जो डॉल्फिन है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो डॉल्फिन है इस दुनिया में दूसरा सबसे बुद्धिमान जीव है, ठीक ना। तो जो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसका मानना है कि डॉल्फिन का भी एक लैंग्वेज होती है। आगे हम देखते हैं अगला फैक्ट जो है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, ठीक ना। गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से क्या है कि वो जो फल हैं उनको क्या करते हैं, काटते कुतरते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, उनके दांत घिसते रहते हैं और उनके जिंदगी भर दांत क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब देखिए बिल्ली के बारे में फैक्ट दिया है कि जो बिल्ली होते हैं उसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो क्या करते हैं, फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं, ठीक ना। जो गाय होती है तो गाय का जो सामने का दांत है, ठीक ना, वो क्या करती है, पत्ती को काटने के काम आते हैं और जो पीछे के दांत हैं वो चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के काम में आते हैं। तो इतना ये जानवरों के बारे में फैक्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक से और भी एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी हम लगभग 10 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, इसलिए लगातार आप वीडियो देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।